अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज सिकंदर उस्मान फ्रॉम बिलियनियर इन्वेस्टमेंट ग्रुप। प्रॉपर्टी एक्सपर्ट्स के राय के मुताबिक लाहौर स्मार्ट सिटी को बड़ा नुकसान होने जा रहा है और इन्वेस्टर्स का भागने का प्लान तैयार हो चुका हुआ है। ये हमारे सोर्सेज ने हमें न्यूज़ कंफर्म की है, क्योंकि शहर लाहौर में एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट आने जा रहा है जिसमें सारा शहर लाहौर इन्वेस्टमेंट करने के लिए बेताब है। एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जो लाहौर स्मार्ट सिटी को न सिर्फ फास्टर डेवलपमेंट के जरिए बल्कि लोगों को ऐसे प्रॉफिट देने जा रहा है कि जिसे सुनकर इन्वेस्टर्स और एंड यूजर दंग रह जाएंगे। शहर लाहौर में बेताबी से इस प्रोजेक्ट का इंतजार किया जा रहा है। आज की वीडियो इसी हाउसिंग प्रोजेक्ट के नाम पर मैं बनाने जा रहा हूँ। लाहौर स्मार्ट सिटी और उस प्रोजेक्ट के बारे में कंपैरिजन करने जा रहा हूँ कि क्या उस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद वाकई ही लाहौर स्मार्ट सिटी की मार्केट क्रैश कर जाएगी। ये एनालिसिस मेरा इसी टॉपिक पर होगा। बिग ऑफर कर रहा है 70,000 तक की बेसिक सैलरी और कमीशन अलहदा से, वो भी फ्रेश ग्रेजुएट्स को। और अगर आप अभी लाहौर, इस्लामाबाद और रावलपिंडी के रहायशी नहीं हैं तो भी फिक्र की कोई बात नहीं। वी आर कंडक्टिंग ऑनलाइन इंटरव्यूज टू अप्लाई नाउ इन द मोस्ट ट्रस्टेड रियल एस्टेट फर्म ऑफ पाकिस्तान। जी, अगर लाहौर स्मार्ट सिटी पे थोड़ा सा मैं नज़र डाल लेता हूँ। लाहौर स्मार्ट सिटी जो कि 2020 में लॉन्च हुआ था, अगर बात की जाए तो लॉन्च होने के बाद 8 मंथ के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी। और डेवलपमेंट स्टार्ट होने के बाद इसने न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पाकिस्तान में अपना लोहा मनवाया। अगर बात की जाए तो 2020 में कोरोना के बाद अगस्त में 2020 में ये लॉन्च हुआ था। 5 मरला यहाँ पे 19 लाख का था, 10 मरला यहाँ पे 34 लाख का था और एक कनाल यहाँ पे 55 लाख का था। लाहौर स्मार्ट सिटी से मैं क्यों कंपेरिजन करने जा रहा हूँ, क्योंकि शहर लाहौर की हिस्ट्री में इंस्टॉलमेंट बेस्ड प्रोजेक्ट वाहिद एक लाहौर स्मार्ट सिटी है जिसने DHA के बाद अपने इन्वेस्टर्स को ऐसा प्रॉफिट दिया है कि अपना आप ये कह सकते हैं फैन बना रही है। क्योंकि इस वक्त अगर बात की जाए जिन लोगों को इस वक्त लाहौर स्मार्ट सिटी में जैसा कि आपको पता है ओवरसीज प्राइम सेक्टर एयर सेक्टर भी पोजीशन मिल चुका हुआ है, वहाँ पे जो कि 19 लाख रुपए का प्लॉट सेल हुआ था, वो भी 3 साल की इंस्टॉलमेंट पे। इस वक्त उसकी प्राइस 50 से 55 लाख है। 10 मरला जो कि 34 लाख का सेल हुआ था, उसकी इस वक्त प्राइस जो कि पोजेशनेबल है वो 80 से 95 के राउंड है। और एक कनाल की अगर आप प्राइस सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे, जो कि 55 लाख का लॉन्च हुआ था, जिसकी डाउन पेमेंट सिर्फ 5.5 लाख रुपया थी। इस वक्त उसकी प्राइस 1.5 से 2.25 करोड़ के दरमियान है। मैं लाहौर स्मार्ट सिटी की इनिशियल स्टेज इस वजह से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि जिस हाउसिंग प्रोजेक्ट की मैं आपसे बात कर रहा हूँ वो 2024 में प्री लॉन्च रेट्स आपको बिल्कुल वही ऑफर करने जा रहा है। 19-20 का फर्क हो सकता है जो कि लाहौर स्मार्ट सिटी ने 2020 में आपको ऑफर किए थे। ये एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है, जब भी आपके सामने इसका नाम आएगा तो आपको मुझे इसके तारुफ की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वक्त आपको मैं कॉल पे या अगर आप मुझे कॉल करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं तो मैं आपको नाम बता सकूँ, क्योंकि जो हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी मैनेजमेंट ने इस वक्त मुझे मीडिया पर नाम देने से मना किया। लेकिन अगर आप मुझे कॉल करते हैं, अगर आप मुझसे 1-to-1 कंसल्टेंसी देना चाह रहे हैं तो मैं आपको प्रॉपर गाइड कर सकता हूँ उस प्रोजेक्ट के बारे में। जैसे कि स्टार्ट में मैंने आपको क्लियर कहा, क्योंकि आपको पता है मेरी वीडियो में जो मैं स्टार्ट में कंटेंट की बात करता हूँ, मैं कंप्लीट टू द पॉइंट उसमें बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ना कोई इस तरह की कोई ऐसी बात ना हो जिससे आप बोलना शुरू हो। टू द पॉइंट मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है। इस वक्त मैं आपको सीधा कंपैरिजन पे ले चलता हूँ लाहौर स्मार्ट सिटी का और अपकमिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि शहर लाहौर में इस वक्त सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आने जा रहा है, पाकिस्तान का बल्कि बहुत बड़ा नाम है। जैसे ही लॉन्च होगा आपको लाहौर की रोड्स, ना सिर्फ लाहौर की रोड्स बल्कि आपको पूरे पाकिस्तान में आइडिया होगा कि कोई प्रोजेक्ट हाउसिंग प्रोजेक्ट लाहौर में लॉन्च हुआ है। इस वक्त कंपैरिजन की बात की जाए तो देखें 3-4 पॉइंट्स होते हैं जिसकी बेस पर मैं कंपैरिजन करता हूँ। उसमें ऑनर एंड डेवलपर आ जाते हैं। अगर मैं ऑनर की बात करूँ, डेवलपर की बात करूँ लाहौर स्मार्ट सिटी का, तो ये किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पाकिस्तान के तीसरे सबसे बड़े डेवलपर भी हैं, तीसरे ऐसे डेवलपर हैं जिनको 40 ईयर के अराउंड एक्सपीरियंस है। इसी वजह से आज लाहौर स्मार्ट सिटी की अगर आप सक्सेस को देखते हैं तो उसके पीछे हबीब रफीक ग्रुप है। हबीब रफीक ग्रुप की बात की जाए तो उसने गवर्नमेंट, DHA और
प्राइवेट हाउसिंग प्रोजेक्ट के साथ मल्टीपल काम किए हुए हैं, और इन्होंने इनके अपने प्रोजेक्ट की बात की जाए तो कैपिटल स्मार्ट सिटी है, लाहौर स्मार्ट सिटी है, और रॉयल ऑर्चर्ड के नाम पे मुल्तान में भी इनका अपना हाउसिंग प्रोजेक्ट है। इसके अलावा इंटरनेशनल इनके प्रोजेक्ट हैं। और अगर मैं उस हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करता चलूँ जो लॉन्च होने जा रहा है, उसके अगर ऑनर एंड डेवलपर की बात की जाए वो भी सेम है, जिस तरह हबीब रफी ग्रुप ऑनर भी हैं, डेवलपर भी हैं, उसी तरह जो प्रोजेक्ट आने जा रहा है उसके ऑनर भी सेम है और डेवलपर भी सेम है। अगर उनकी डेवलपमेंट की बात की जाए, अगर उनके प्रोजेक्ट की बात की जाए, तो उन्होंने रिकॉर्ड टाइम के अंदर डिलीवर किए हुए हैं। उन्होंने उसी रिकॉर्ड टाइम के अंदर वो रिक्वायरमेंट पर डिलीवर किए हुए हैं जो कि एक जो कोई भी इन्वेस्टर सोचता है। इन्वेस्टर का क्या होता है कि वो कहता है कि आप जैसे ही मेरे से डाउन पेमेंट लें, आप फौरन मुझे वहाँ पे डेवलपमेंट नजर आनी चाहिए, वहाँ पे रिकॉर्ड डेवलपमेंट होनी चाहिए। तो ये एक ऐसा हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि 3 साल का पेमेंट प्लान तो लॉन्च करता है, लेकिन 1.5 साल से 2 साल के अंदर, मैक्स 2 साल, वरना इनके 90% प्रोजेक्ट में 1.5 साल के अंदर ये उनको पोजेशन हैंडओवर कर देता है। लोग 1.5 साल के अंदर घर भी बना सकते हैं और 2 से 3 गुना रिटर्न ले सकते हैं। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो डेवलपमेंट है। ये ऐसी क्लास के डेवलपमेंट करते हैं जो कि पाकिस्तान में गिने चुने प्रोजेक्ट ही करते हैं। सेकंड पॉइंट अगर मैं कंपैरिजन करना चाहूँ तो वो लोकेशन है। अगर मैं दोनों प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में डिस्कस करूँ तो एक बात की मैं दाद जरूर देना चाहूँगा लाहौर स्मार्ट सिटी को, क्योंकि लाहौर स्मार्ट सिटी में जब स्टार्ट में इसको काला शेक ऊपर लॉन्च किया था, बड़े से बड़ा इन्वेस्टर, बड़े से बड़े प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ने ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट फ्लॉप हो जाएगा, ये प्रोजेक्ट चल नहीं पाएगा, वहाँ पे कहाँ किस तरह लोगों को प्रॉफिट मिलेगा, वो तो लाहौर से बाहर है। लेकिन लाहौर स्मार्ट सिटी ने 2020 से लेके अभी तक काला शाह काकू से वेल नोन नेम अगर कोई है तो वो लाहौर स्मार्ट सिटी है। अगर आप लाहौर वालों को कहीं काला शाह काकू लोकेशन समझाने की कोशिश करें तो उनको इतनी इजीली आइडिया नहीं होता, लेकिन आज के दिन अगर आप लाहौर स्मार्ट सिटी को लेकर उनको लोकेशन गाइड करते हैं तो हर सेकंड पर्सन को लाहौर स्मार्ट सिटी का आइडिया है। तो प्रोजेक्ट भी ऐसा होना चाहिए कि वो जिस जगह पे जाए उस जगह के नाम से वो पहचाना जाए। तो लाहौर स्मार्ट सिटी ने उस लोकेशन को आइडियल बनाया, ये बात गलत नहीं होगी। उसने बताया है कि अगर आप डेवलपमेंट करते हैं, लाहौर स्मार्ट सिटी ने बताया है कि अगर आप नियत के साथ, से दिल के साथ डिलीवर करते हैं तो लोकेशन कोई भी हो, आपका इन्वेस्टर्स, आपके कस्टमर्स आपसे सेटिस्फाई रहते हैं। तो लाहौर स्मार्ट सिटी का आपको लोकेशन पता ही है, काला शाह काकू पर है, और जो कि एक हाउसिंग वजह से कि मैं लोकेशन भी आपसे इस वक्त डिस्क्लोज नहीं कर सकता, लेकिन अगर उसकी लोकेशन की बात करता जाऊं तो इससे भी ज़्यादा प्राइम पर है। ये तो कुछ लोग फिर कहते हैं कि शहर लाहौर से बाहर है, लेकिन जहाँ पे ये हाउसिंग प्रोजेक्ट आने जा रहा है वो 70% लोगों का यही हाल है उस लोकेशन को लेके कि वो शहर के अंदर आती है। इट मीन्स कि वहाँ पे अगर ये साल के अंदर डेवलप करके आपको पोजीशन देते हैं तो आप इजीली वहाँ पे मूव कर सकते हैं। इट मीन्स कि अगर लोकेशन का कंपैरिजन किया जाए तो लाहौर स्मार्ट सिटी नो डाउट वन ऑफ द बेस्ट प्राइम लोकेशन है, और दूसरा जो हाउसिंग प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ वो इससे भी बढ़ के उसकी लोकेशन है। थर्ड पे जिस पॉइंट में डिस्कस करना चाहूँगा वो डेवलपमेंट है। अगर दोनों डेवलपर्स को लेके, अगर दोनों ऑनर को लेके डेवलपमेंट का कंपैरिजन किया जाए, देखिए डेवलपमेंट का मतलब ये नहीं कि डेवलपमेंट स्टेटस अभी तक के है। डेवलपमेंट का मतलब ये था कि इन्होंने प्रीवियस प्रोजेक्ट में या जैसा लाहौर स्मार्ट सिटी ने अभी तक प्रोजेक्ट डेवलपमेंट कैसे की हुई है, तो नो डाउट कि लाहौर स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट बहुत क्लास की है। डेवलपमेंट के अलावा लाहौर स्मार्ट सिटी को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जो डिजाइनिंग करवाई है सरवाना जमीन से, उन्होंने वन ऑफ द बेस्ट करवाई है। अगर अभी भी जो कि 25% प्रोजेक्ट डिलीवर हुआ है, अभी भी अगर आप विजिट करते हैं तो आपको शहर लाहौर में एक नया एक नई डेवलपमेंट सामने आती है, एक नया डिज़ाइन सामने आता है कि आपको लगता ही नहीं कि ये हाउसिंग प्रोजेक्ट है। आप जैसे ही लाहौर स्मार्ट सिटी में जाते हैं तो आपको लगता है कि आप कहीं यूरोप में या किसी ऐसे एरिया में आ चुके हुए हैं कि जो प्रॉपर प्लानिंग अकॉर्डिंग बना हुआ है। तो अगेन डेवलपमेंट की बात की जाए तो हबीब रफी ग्रुप का 40 ईयर का एक्सपीरियंस है। लेकिन अगर दूसरे हाउसिंग प्रोजेक्ट की बात करने जा रहा हूँ जो कि इंशाल्लाह विद इन फ्यू वीक्स या विद इन फ्यू डेज के अंदर लॉन्च होने जा रहा है, उसकी डेवलपमेंट की बात की जाए तो उसकी डेवलपमेंट का मैं आपको इतना हिंट दे देता हूँ, वो डेवलपमेंट अपने हाउसिंग प्रोजेक्ट की इस तरह करते हैं जिस तरह आप अपने घर को डिज़ाइन करते हैं और उसके बाद उसको डेवलप करते हैं। मैंने उनके प्रीवियस प्रोजेक्ट को देखा हुआ है, मैंने उनकी एक एक स्ट्रीट को, एक एक मेन बुलेवार्ड को देखा हुआ है। आप यकीन करें कि आप उनकी सोसाइटी में जब एंटर होते हैं तो लगता ही नहीं है कि इन्होंने अपने जितने भी इन्वेस्टर्स थे या अपने जितने रेजिडेंट उनके लिए बनाई है।
آپ انٹر ہوتے تو آپ کو یہی فیل آتی ہے کہ یہ جو ڈیولپر ہے جو آنر ہے اس نے اپنے لیے ہی یہ اپنا پروجیکٹ بنایا ہے. تو دیکھیں ہونا بھی ایسے ہی چاہیے کہ کوئی بھی ڈیولپمنٹ کرے, کوئی بھی ہاؤسنگ پروجیکٹ ڈیولپ ہو تو اس کو وزٹ کرنے کے بعد لگنا چاہیے کہ کسی نے اس پر دل کے ساتھ کام کیا ہوا. تو اگین اگر آپ کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کے لحاظ سے تو یہ جو اپنے ہاؤسنگ پروجیکٹ ڈیولپ کرتے ہیں تو اگر میں کہوں ٹاپ نمبر 1 پہ آتے ہیں تو یہ غلط نہیں ہوگا. نمبر 4 اور لاسٹ پوائنٹ ہے میرا پرائسز کی اگر بات کی جائے تو میں نے جیسا کہ آپ کو اسٹارٹ میں بھی ہنٹ دے دی ہے, ان کی پرائسز آپ اس چیز سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو لاہور اسمارٹ سٹی کی پری لانچ پرائسز تھی یہ 2024 میں آپ کو وہی ریٹ پرووائڈ کرنے جا رہے ہیں. اگین 3 سال کا انسٹالمنٹ پلان دینے جا رہے ہیں. 3 سال میں آپ کو انسٹالمنٹ پے کرنی ہوگی اور اس کی ایک مائنر سی ڈاؤن پیمنٹ ہوگی جو پے کرنے کے بعد آپ کو پلاٹ بک ہو جائے گا. اور 1.5 سال کے اندر ان کی کمٹمنٹ ہے اور آپ بھی اس پروجیکٹ سے بھی اندازہ لگا لیں گے کہ 1.5 سال کے اندر یہ ڈلیور کر دیں گے. جیسا کہ میں نے اسٹارٹ میں آپ سے بات کی ہے کہ لاہور اسمارٹ سٹی کی مارکیٹ میں بڑا نقصان کیسے ہونے جا رہا ہے, تو اس کی پراپرٹی ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق وہ جو بتا رہے ہیں, جو میں نے بھی دیکھا ہے, ان کا بھی بتانا یہ ہے کہ اس وقت جو انویسٹرز ہیں, جو شہر لاہور کے چھوٹے انویسٹر کہہ لیں, بڑے انویسٹرز کہہ لیں, جو کہ 6 منتھ to 1 انویسٹمنٹ کرتے رہتے ہیں, وہ اس میں فرسٹریٹ ہوئے ہیں. اس وقت ان کے پاس منیمم ڈاؤن پیمنٹ کے ساتھ یا منیمم اماؤنٹ کے پاس ساتھ کوئی اچھا آپشن نہیں ہے. لاہور اسمارٹ کی بات کی جائے تو اس وقت اگر آپ نے وہاں پہ انویسٹمنٹ کرنا ہے تو آپ کے اچھی انویسٹمنٹ کرنی ہے تو 15 سے 20 لاکھ ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ شہر لاہور میں آپشن دیکھتے ہیں تو آپ کو نہیں ملتا. تو اسی وجہ سے پراپرٹی ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق یہ ہے کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے انویسٹر ظاہر سی بات ہے ہر پروجیکٹ سے ہی ایگزٹ کریں گے. تو اسی طرح لاہور اسمارٹ سٹی بہت سارے انویسٹر ایگزٹ کریں گے. ایگزٹ کرنے کے بعد اس نیو پروجیکٹ میں انویسٹ کریں, کیونکہ جیسے ہی یہ لانچ ہوگا, جیسے ہی اس کے ڈیولپر کے بارے میں پتہ چلے گا, آنر کے بارے میں پتہ چلے گا, تو لوگ آنکھیں بند کر کے اس میں انویسٹمنٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو اس وجہ سے پراپرٹی ایکسپرٹس کی رائے کے مطابق یہ سمجھا جا رہا ہے. لیکن اگر میری رائے کے مطابق دیکھا جائے تو دیکھیں اس وقت لاہور اسمارٹ سٹی ایک میچور پروجیکٹ ہو چکا ہوا ہے, 30% ڈیولپ ہو چکا ہوا ہے. لاہور اسمارٹ سٹی میں زیادہ تر لوگ وہ ابھی رائٹ نا وہ پلاٹ لے رہے ہیں, وہ انویسٹ کر رہے ہیں جو کہ گھر کے لیے دیکھ رہے ہیں, یا جو ایک میچور انویسٹر ہوتا ہے. میچور انویسٹر میں کس کو کہتا ہوں, ان کو کہتا ہوں کہ جو پوزیشنل پراپرٹی کو بائی کرتا ہے. بہت سارے انویسٹر ہیں وہ فائل سے اختلاف رکھتے ہیں, لیکن اسی پروجیکٹ کے ڈلیور ہونے کے بعد وہ اسی سوسائٹی میں پلاٹس بھی لیتے ہیں, کیونکہ ان کا ایک فائلز کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے لیکن پوزیشنیبل پراپرٹی کے ساتھ نہیں ہوتا. تو اگین لاہور اسمارٹ سٹی کو اگر دیکھا جائے تو یہ اس میں وہ بھی انویسٹر آنے والے ہیں جو کہ فائلز سے تو نفرت کرتے ہیں, فائل سے اختلاف کرتے ہیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ پوزیشنیبل پلاٹس جو ہوتے ہیں وہ ان میں بائنگ کرتے ہیں. تو اگین میرے اکارڈنگ اتنا افیکٹ نہیں ہوگی لاہور اسمارٹ کی مارکیٹ, ہوگی صحیح لیکن بہت زیادہ نہیں ہوگی. وہی انویسٹر جائیں گے جو کہ 6 منتھ 1 ایئر یا 1.5 ایئر کے اندر 2 ایئرس کے اندر ایک اچھا پروفٹ بنانے جا رہے ہیں, وہ ضرور اس میں ایگزٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ. امید کرتا ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ڈو لائک, سبسکرائب اینڈ شیئر. تھینک یو سو مچ.